हमारी डायलिसिस 60 साल से हो रही है। हम प्राइवेट में पहले कराते थे, जब से सुपर हॉस्पिटल चालू हुआ वहाँ करा रहे थे। अभी अचानक एक हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया है, तो हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है। प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट वाले पैसे से मांग रहे हैं डायलिसिस, तो वो देने के लिए पैसा नहीं है। तो अब बताइए हम लोग कहाँ जाएँ डायलिसिस? कितने दिन में डायलिसिस हो? हफ्ते में 3 होती है सर, सोमवार, गुरुवार, शनिवार होती है। अब एक दिन डायलिसिस ना कराएं तो दूसरे दिन ऐसा कि मौत दिखता है सर। या सुपर में प्रार्थना में जाओ, रीवा हॉस्पिटल में जाओ, बिहान में जाइए, बिंदा हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी जाइए 3,000-2,500 रुपये। आयुष्मान से नहीं करता है? आयुष्मान से नहीं कर रहे हैं सर, बोलते आयुष्मान एक हफ्ते के लिए बंद है। तो अब नेगेटिव हो गया तो वहाँ जाँच रिपोर्ट हो जाएगी, निगेटिव जो आई है तो वहाँ हो जाएगी। अब बताइए हम सुबह 7 बजे से भटक रहे हैं, बिना खा रहा पी रखा है, और वहाँ कंडीशन तो बड़ा देखने में का है। जब हमारे पास रहा वहाँ सब घर बिक गया, दुआर बिक गया, अब कुछ बचा नहीं। अब आयुष्मान कार्ड का ले नहीं रहा है। जहाँ गए हम अपने को गए प्रार्थना में कह रहे हैं, तो कहे कि आयुष्मान न चली तो हमारे यहाँ 1 हफ्ता तक हम आयुष्मान से डायलिसिस न करब, कैश में करब, तो वहाँ 2,500 से 3,000 रुपये बतावा गए हमका। डायलिसिस जो होती है अपना के 1 हफ्ता में कै बेर होती? 3 बेर की हो रही है हमारा। सोमवार और बुधवार शुक्रवार स्लॉट है हमारा। हाँ, 3 दिन हमारा डायलिसिस होती है। हम सुबह 7 बजे पहुँच जाए। क्या करब? अब क्या करब, मृत्यु के इंतजार करा भी, अब क्या कह सकते हैं। प्राइवेट में हम गए 2-3 हॉस्पिटल में गए, वहाँ साफ यही कहना है कि 1 हफ्ता के लिए अपना के आयुष्मान न लागे, अपना कैश में करवाई। और वहाँ का है मरीज देख के रेट तय करा थे। अगर मरीज गरीब है, थोड़ी पढ़ा लिखा नहीं है, वैसन दिखा दे तो उनसे 5,000 चार्ज करा ना कि 9 तारीख का जाँच होती है। अब 9 तारीख निकल गया, अब हम कहाँ करवाई? बाहर अपना कोनो पैथोलॉजी में चले जाइए, 5500 से नीचे एक हर जाँच नहीं होता। हम 5,000 के जांच करवाई, 2,500 रुपया हम प्राइवेट में दी, और फिर अगर 1 हफ्ता बाद हम सुपर हॉस्पिटल जाई थे तब फिर हम वायरल जांच करवाई। कम से कम अगर हम 10,000 रुपया रख ली तब तक हम बाहर निकले। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान लगी रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के दावा सरकार जरूर करती है, लेकिन वह सुविधा केवल कागज तक सीमित थी। जेकर आज बानगी देखे को मिल रही है रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। वह संजय गांधी अस्पताल जौने पर पूरा विंध्य निर्भर है। 30 विधानसभा विंध्य के वहाँ के लोग यह संजय गांधी में निर्भर हैं। लेकिन स्थिति यह है कि अस्पतालन पर मरीजन के जब इलाज ही नहीं हो रहा है, उनका स्वास्थ्य लाभ ही नहीं हो रहा है, तो आखिरकार इमारत बड़ी बड़ी खड़ी करे से और बेड लगाए से मतलब का है। एक ऐसे परिवार जो है लगातार परेशान है, वह जरूरी उपचार खातिर जो उपचार न मिले पर मरीज के जान तक जा सकत है। लेकिन स्थिति यह है कि इतने बड़े अस्पताल में पूरे रीवा में न प्राइवेट में का इलाज मिल रहा है, न सरकारी में मिल रहा है, कहों राहत नहीं मिल रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थी वो परिवार से जो पहले तो अपना जिनका इलाज चल रहा है और 12 साल की उम्र में अपना की किडनी खराब हो गई और लगातार जो है तब से अपना डायलिसिस पर चल रहे हैं, इनका जीवन चल रहा है। लेकिन आज जब इनका डायलिसिस की आवश्यकता ही तो कहों डायलिसिस नहीं हो रहा है। का शुभ नाम है अपना? राकेश प्रसाद तिवारी नाम है हमारा। राकेश जी, का समस्या है आज के दिन अपना का? हमारी डायलिसिस 60 साल से हो रही है। जी। हम प्राइवेट में पहले कराते थे, जब से सुपर हॉस्पिटल चालू हुआ वहाँ करा रहे थे। अभी अचानक 1 हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया है, तो हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है। प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट वाले पैसे से मांग रहे हैं डायलिसिस, तो वो देने के लिए पैसा नहीं है। तो अब बताइए हम लोग कहाँ जाएँ डायलिसिस? आयुष्मान आपने चालू किया है, 5 लाख की सुविधा दे रहे हैं गरीब को ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आयुष्मान में हमारी डायलिसिस कहीं भी चालू कर दीजिए। हमें रोहन द्विवेदी से कोई एलर्जी नहीं है,
कोई खराब कोई उससे शिकायत नहीं है पे हमको डायलिसिस की सुविधा दीजिए। नहीं तो ये डायलिसिस बंद काहे हो गया? अब यही अचानक बंद कर दिया गया, ये हमें पता नहीं सर क्यों बंद। इन्फेक्शन फैल रहा बोल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं सर? एक हफ्ता डायलिसिस बंद रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएं बताइए? कि कितने दिन में डायलिसिस हो? हफ्ते में 3 होती है सर, सोमवार, गुरुवार, शनिवार होती है। अब एक दिन डायलिसिस ना कराएं तो दूसरे दिन ऐसा कि मौत दिखता है सर। या तो पानी पिएं या तो खाना खाएं। खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे तो खून नहीं बढ़ेगा, खून नहीं बढ़ेगा तो खून व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पैसा कहाँ से पाएँ सर? नहीं तो आज अपना जब गए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक का जवाब मिला? यही जवाब मिला कि एक हफ्ते बाद आपका क्लिनिक चालू होगा, जब डायलिसिस होगी आप लोग बाहर करवा लीजिए, बाहर अपना जांच करवाइए, रिपोर्ट करवाइए, इसके बाद डायलिसिस करवा लीजिए। नहीं तो कहाँ गए ना अपना बाहर? हम बाहर गए तो पैसा मांग रहे हैं। वो कहाँ गए बाहर? जैसे अभी हम शुक्ला जी के यहाँ गए। कौन शुक्ला जी? अपने मंत्री साहब के यहाँ, तो वहाँ से राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ। वहाँ से भेजा गया संजय गांधी में, बोले वहाँ जाओ वहाँ डायलिसिस हो जाएगा। यहाँ आए डॉक्टर तेंदुलकर साहब के पास भेजे, वो यहाँ थे नहीं, उनको फ़ोन किया, बोले डायलिसिस नहीं होगा। फिर वहाँ शुक्ला जी को फ़ोन किया पीए को, तो बोले बिछिया हॉस्पिटल चले जाओ। बिछिया हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ जांच कराओ, जिसका निगेटिव होगा हो जाएगा डायलिसिस, जिसका नहीं होगा तो उसकी डायलिसिस नहीं होगी। यह हाल है। ये हाल है सर। प्राइवेट में जाओ तो 3025 रुपये मांगते हैं। अब हम कहाँ पाएँ सर? या तो कौन प्राइवेट में गए अपना? सुपर में प्रार्थना में जाओ, रीवा हॉस्पिटल में जाओ, बिहान में जाइए, बिंदा हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी जाइए 3025 रुपये। आयुष्मान से नहीं करता है? आयुष्मान से नहीं कर रहे हैं सर, बोलते आयुष्मान एक हफ्ते के लिए बंद है। तो अब ये बताइए हम बच्चे पालें कि अपनी डायलिसिस करवाएं? चलिए यह हाल है जो पूरी तरह से व्यवस्था बेहाल है। जैसा कि अपना देख सकी थे हम आपके हमारे सहयोगी आगे हमें, और यह संजय गांधी के अंदर हम मौजूद हैं। बाकायदा एम लिखा लाग है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयुष्मान हितग्राही मरीजन खातिर डायलिसिस सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। कौन में निःशुल्क उपलब्ध है? का लोगन के जब जान चली जाई तब निःशुल्क हुई। प्राइवेट अस्पतालों में तो आयुष्मान कार्ड लागू है और पूरी तरह से वहाँ इलाज के दावा करती है सरकार कि मुफ्त इलाज हुई वहाँ यदि आयुष्मान कार्ड बना है, लेकिन वहाँ पैसा के मांग की जा रही है तो सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला यह विंध्य के आई, यह रीवा के आई, उसके बावजूद यह स्थिति है कि प्राइवेट अस्पतालन के गुंडागर्दी देखी कि आयुष्मान कार्ड खातिर यह कह दे लगे कि एक हफ्ता खातिर बंद, इलाज ना हो पाई, ओमा डायलिसिस ना हो पाई। तो यह एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है अपना? हमारा नाम रूपेश कुमार मिश्रा है। हाँ, अपना साथ है हमारा डायलिसिस होती है। अपना के हो जी। कब से हो रहा है? 14 साल से हो गया हमको यह परेशानी। अच्छा। 4 साल से डायलिसिस हो रही है हमारे यहीं में होती सुपर हॉस्पिटल में डायलिसिस जी। आज के हमारा स्लॉट रहा सुबह के, तो हम जब आए तो हमका हुआ बताएं कि आज ना हो पाई, यहाँ तकनीकी खराबी कोनो इन्फेक्शन हो गया है पूरे मरीजन में हो रहा है, तो कि हम क्लीनिंग के खितिर हमारे एक हफ्ता का बंद गए हैं। तो तू बच्चे चले जा हम बाहर करवा ले प्राइवेट में। हम प्राइवेट में गए रहन, प्रार्थना में गए रहन, तो वहाँ हो गया 2,500 से 3,000 रुपया होगा वहाँ की फीस है, और वहाँ तक देख बाद कहीं डायलिसिस हो जाएगी। फिर के बाद आज हम गए रहन अपने मंत्री जी के यहाँ, स्वास्थ्य मंत्री हमारा राजेंद्र शुक्ला जी, उनके घर हम गए रहन, तो हमको वहाँ वो मिले रहे हैं, पवन शुक्ला है रहे हैं, कहीं कि उनकर पिए आए, हम देखिए चीन ही नहीं को आई। तब उनके पास गए तो शुक्ला जी के पास गए तो बताए ना ऐसे समस्या ही हमारा डायलिसिस नहीं हो लग गया है, तो हम आए नहीं अपना के पास, तक वो बताई हम का उपचार कहाँ चले जाइए हम, तो कहीं तू चले जाओ वहाँ हम लिखे दे लागने पर्ची दी हमको छोड़ कर लिख के उनका इंदुलकर सर का, तो चले जाए तो इंदुलकर के लगे इंदुलकर सर के लगे तो वहाँ डायलिसिस करवा दे वहाँ देख ली डायलिसिस लायक है कि नहीं है कैसा है, तो वहाँ डायलिसिस हो जाए। हम गए तो वहाँ का सर मिलवा नहीं भी वहाँ ICCU में बताएं रहा जहाँ, तो उन्हें जब गए तो बताएं कि वहाँ से निकल गए। हम उनका फ़ोन लगाएं कि सर हमको वहाँ से भेजा गया है अपना के मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं मैं राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी CM, उनके यहाँ से भेजा गया है कि तू वहाँ चले जा तो वहाँ डायलिसिस हो जाएगी। तो मान लीजिए हम यहाँ तो मिलवा नहीं भी, फ़ोन में कहें तो कहीं तो वहाँ डायलिसिस ना हो यहाँ। तो हम फिर उनका पवन भैया का फ़ोन लगाना शुक्ला जी के यहाँ, तो वो कहा थे तू चले जा पिछिया, आज जो तू निगेटिव हो गया तो वहाँ जाँच रिपोर्ट हो जाएगी, निगेटिव जो आई है तो वहाँ हो जाएगी। अब बताइए हम सुबह 7 बजे से भटक रहे हैं, बिना खा रहा पी रखा है, और वहाँ कंडीशन तब देखे रहन का है। जब हमारे पास रहा वहाँ सब घर बिक गया, दुआर बिक गया, कुछ बचा नहीं। अब आयुष्मान कार्ड कहूँ ले नहीं रहा है, जहाँ गए हम अपने कहूँ गए रहन प्रार्थना में गए रहने, तो कहीं कि आयुष्मान ना चली तो हमारे यहाँ एक हफ्ता तक हम आयुष्मान से डायलिसिस ना करब, कैश में करब,
तो वहाँ 2,500 से 3,000 रुपये बतावा गए हमका डॉक्टर का दिखावे पड़ी वहाँ OPD में। उसके बाद हमारा डायलिसिस हुई। अब बताइए हम कहाँ गए, जब हम मंत्री जी के साथ मरे कि स्वास्थ्य मंत्री घर में हम दर दर भटक रहे हैं, तो कहा है कि तू मंत्री है। हमारा यह निवेदन है। अपना आपके घर कहाँ है? हमारा घर खौर कोठी में हम वहाँ से आए हैं 7-8 किलोमीटर से। बताइए हम सुबह 7 बजे से वही ठहरे हैं, तो हमका वो मन गमा का कुकुर भगावल लागे। वह कहा था तू हुआ चले जाऊँ, कहते हुआ। अब बताइए हम कहाँ जाई, ऊपर के अलावा कुछ नहीं आए। ये बताइए डायलिसिस जो होती अपना के एक हफ्ता में कै बेर होती? 3 बेर की हो लगे। हमारा सोमवार और बुधवार शुक्रवार स्लॉट है वहाँ। अच्छा। हाँ 3 दिन हमारा डायलिसिस होती है। हम सुबह 7 बजे पहुँच जाए। क्या करब? अब क्या करब, मृत्यु के इंतजार करा भी, अब क्या कह सकते हैं। एक अलावा तो हमारे पास कुछ हुआ है नहीं। चलिए यह एक परिवार के यह दुख का अपना अंदाज़ा लगा सकी थे कि एक परिवार जो हंसत खेलत है और यह कल्पना करत है कि जब तक जिंदगी है तब तक जी ले, यदि सही समय में उपचार मिल जाई तो कुछ दिन जिंदगी में और मिल जाई। अपना धर्मपत्नी आई अपना के और एक पूरा परिवार जो है अपने मुखिया के बेहतर इलाज से जान बचावे के प्रयास कर रहा था, और वह लगभग अपनों के लोग कह रहे हैं। लेकिन इलाज जब नहीं मिल रहा है तब फिर आखिर सवाल तक खड़े होते हैं। क्या नाम है अपना? सोनम मिश्रा। यह बताइए कि अब इलाज नहीं मिल रहा है, यह में परिस्थिति है, का मनोदशा ही का सोच रहे हैं? अब यह हमसे बचने से बेहतर तो कोई नहीं समझ सका था कि हम बच्चे अब कहाँ सोच सके थे। अब लास्ट ऑप्शन है डायलिसिस, पेशेंट के लास्ट ऑप्शन आ रहा था। अब ये बताइए कि हम बच्चे जाई कहाँ, न मन नहीं पढ़े लिखे है, न इतनी जानकारी है। बस यह रहा कि मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री आई, उनके पास जब तो हमारे हर परेशानी की समाधान निकली। लेकिन जब उनकर पिए या मेरे कही दिन कि अपना के कुछ नहीं हो सका था, मतलब उनके पास बोलने का तरीका नहीं है। अगर उनके पास कोई जात है तो वो सही से जवाब नहीं दे सका था। अब अपना बताइए हम बच्चे कहाँ जाए? नहीं, प्राइवेट अस्पताल में जब अपना इलाज खातिर गए या डायलिसिस खातिर गए तो का कहीं का प्राइवेट में हम गए 2-3 हॉस्पिटल में गए, वहाँ साफ यही कहना है कि 1 हफ्ता के लिए अपना के आयुष्मान न लागे, अपना कैश में करवाई। और वहाँ का है मरीज देख के रेट तय करा थी। अगर मरीज गरीब है, थोड़ी पढ़ा लिखा नहीं है, वैसा दिखा दे तो उनसे 5,000 चार्ज करा थे। अगर जाना थे कि कुछ ये पढ़ा लिखा है, कुछ समझी अब ज़्यादा लूटब था, तो उसे 2,500, मतलब मिनिमम 2,500 रुपये से कम नहीं कर रहे हैं। एक बे के डायलिसिस, फर्स्ट डायलिसिस के 2,500, उसके बाद कहा दे 1,500 रुपया। अब ये बताइए कहाँ की जाए, कहाँ जावा जाए। और कहा 1 हफ्ता की थी डायलिसिस, बिल्कुल मतलब आयुष्मान हम न चालू करें। हमारे रोहन सर से और कोनो स्टाफ से कोनो दुश्मनी, जाति दुश्मनी नहीं है हमें उनसे। कोनो भाई कोनो अगर दिक्कत है तो ठीक है, हो ही ओखर कादे साफ सफाई, मशीन में दिक्कत है, साफ सफाई, पॉजिटिव केस ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी से यह आदेश है कि उन्हें इतनी जानकारी ले चाहिए कि अगर वो हमें संजय गांधी से बिछिया भेजा थे, बोले थे कि जय अपना पहले SCV के जाँच करवाई, यह एक वायरल जाँच है, ओखर रिपोर्ट 5 दिन में आवा थी। अब ये बताइए कि हम 5 दिन इंतजार कर सकी थे रिपोर्ट के। रिपोर्ट यहाँ जांच हुई, पहली बात तो जांच हो नहीं बिना 9 तारीख के, हर महीना की 9 तारीख का जांच होती है। अब 9 तारीख निकल गया, अब हम कहाँ करवाई? बाहर अपना कोनो पैथोलॉजी में चले जाइए, 5500 से नीचे एक हर जाँच नहीं होता है। हम 5,000 के जाँच करवाई, 2,500 रुपया हम प्राइवेट में दे, और फिर अगर 1 हफ्ता बाद हम सुपर हॉस्पिटल जाई थे तब फिर हम वायरल जाँच करवाई। कम से कम अगर हम 10,000 रुपया रख ली तब तक हम बाहर निकली। हमारे पास मतलब अब क्या बताइए अपना से कि हम कुछ कही नहीं सकी था। पेशेंट अपना देख ही रहने की कौन मेरे, मैंने सवेरे 6 बजे से छोटे घर में बच्चा छोड़ के यहाँ खड़ा है। लड़का बच्चा है? हमने 2 बिटिया भर रही, लड़का नहीं आई है। बिटियन का छोड़ के हम मतलब वो अब को के भरोसे नहीं आई, अकेले हैं हम। यहाँ आए कि डायलिसिस करवाओ, मंत्री जी के लगे जाब हमारा गुहार सुनी है, लेकिन कौन हुआ नहीं आए। चलिए अपना दुखी ना होई, ईश्वर कहा थे ना जब सांस देते हैं, जब ये पृथ्वी में पैदा करत है तो वह सांस के इंतजामों करत है। स्वास्थ्य मंत्रालय में यह मेरे हैं कि अगर अपना डॉक्टर के लगे जाई फाइल लेके, हम नाम ना लब, लेकिन वो फाइल देखिए, फाइल फेंक दे हैं, यह है कहिए तुम्हारा क्या है, तुम खत्म हो, तुम मरने वाले हो। अब ये बताइए जब डॉक्टर एक पेशेंट का ये मेरे कही दे कि तुम मरने वाले हो, तो वो पेशेंट क्या करिए? वह तो इसो मरा है, या मेरी बात सुन के तो वो पूरा मर जाई। या हमो जानी कि ये दुनिया में आवा है इंसान, तो एक न एक दिन सबका मरेगा। कहूँ ऐसा न हो कि पेशेंट के पहले डॉक्टर ही चला जाए। मंत्री जी से यह मांगी कि यहाँ डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, कम से कम 2 से 3 डॉक्टर यहाँ चाहिए। कहे कि अकेले का देना, अकेला अपने आप को बब्बर शेर समझे लागत है, वो मनई की कद्र नहीं करे, ना मरीजन की कद्र करे। वह जौने दिन चाहिए
कुछ भी चालू कर दे, जो दिन चाहिए वो बंद कर दे, मतलब ओके आगे पीछे कोई नहीं है, वो स्वयं का राजा है। चलिए, निश्चित तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय ऐसे है कि लोगन के जिंदगी के बात थी, जब जिंदगी पर बात आवा थी तो एक परिवार व जिंदगी के बचावे खातिर अपन सब कुछ दाव में लगाए दे। लगे समय हो तो हम एक हफ्ता नहीं, हम एक महीना ताकि रहे, लेकिन हमारे पास 4 दिन का समय नहीं है। जैसे कि शुक्रवार का डायलिसिस वही आज सवेरे 7 बजे का स्लॉट है। अगर आज डायलिसिस ना हो, कल हम अपना का पेशेंट का दिखा दे, सूजन आ जाई, सांस ले में दिक्कत होने लगी, कल से परसों अगर हम इंतजार करें तो हो सकता है हम मरीज का ना बचा सकें। कहाँ भी ले जाओ, अगर मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाते तो कोनो प्राइवेटों वाले लेके तैयार नहीं हो, सीधे सरकारी में भेजाते, और सरकारी में अपना देखिन रहने का हाल है। चलिए, तो यह हाल है जो पूरी तरह से यह व्यवस्था सवाल पूछ रही है। जिम्मेदारन का मतलब नहीं आए कि अपना का हो जी का ना हुई, तो कुल मिलाए के स्थिति यह ही जो बेहद गंभीर ही, और यह गंभीर स्थिति में जिम्मेदारन तक जो है ये बात पहुंचावे की जिम्मेदारी हम ले ही थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह कि का जिम्मेदार है माँ अपन जिम्मेदारी समझा थे कि नहीं। कहीं कि खुलेआम जो में लोगन के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो में यह मेडिकल माफिया दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है और आम आदमी के जीवन खुलेआम दांव में लगी रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। हमारे मुख्यमंत्री जी से यह आवेदन है, आयुष्मान चलाए हैं, साल में 5 साल का बोले हैं, आप लोग भी सुनते हैं, सबे को सुना थे कि हम 5 साल के लिए भाई बहनों को फ्री में इलाज करा रहे हैं। फ्री में इलाज, डायलिसिस के अलावा आपको 1 रुपए का कहीं भी इलाज नहीं मिलेगा। अगर आपको 10 रुपए की दवाई की ज़रूरत है तो आप मेडिकल में जाइए, अंदर कोई भी दवाई, सरकारी अस्पताल में बाहर के दवाई लिखा है, सरकारी संजय गांधी की तो हमें जानकारी नहीं है, सुपर हॉस्पिटल की जानकारी ही, किडनी के पेशेंट का दवाई कुछ भी नहीं मिला था, केवल वहाँ डायलिसिस की सुविधा ही। हाँ, यह हो सकता है कि बीच में कबो कबो ब्लड का इंजेक्शन मिले लागत है, जो उनकी हर मरीज बाहर से नहीं लगवा सका है, क्योंकि हर मेडिकल के अलग अलग चार्ज है, कहूँ 1800, कहूँ 2000, कहूँ 2500। वहाँ कहा है कि कबू महीना 2 महीना फ्री में दे देते, लेकिन हमेशा नहीं। और वह ब्लड का इंजेक्शन मतलब हर हफ्ता लागे चाहिए, तो 1 महीना मिला, 4 महीना नहीं मिलाता है, फिर ब्लड की दिर भटका। केवल यह है कि अगर 5 लाख के आयुष्मान की सुविधा ही तो दवाई की व्यवस्था करें ना, मरीज दवाई कहाँ से ले। चलिए, तो यह स्थिति है जो उन्हें के अपना पूरा पोस्टमार्टम दिख रहे हैं। यह है स्वास्थ्य व्यवस्था के इंतज़ाम। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री हुए, उन तक यदि हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो यह स्थिति देखें, जो उन्हें पर खुद देखें और समझें कि आखिरकार कैसा जल्द से जल्द सुधार हो सकता है, कैसा जल्द से जल्द व्यवस्था का दुरुस्त किया जा सकता है। काहे कि बाहर मेडिकल माफिया फल फूल ही रहा है, वह खून के एक बूंद तक चूस ले चाहत है। ऐसे सरकारी व्यवस्था का दुरुस्त की जाए और तत्काल ऐसा मरीजन का राहत दिवाई जाए, तो अपन अपने परिवार के रखत बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,